भारतीय संविधान की जो सीरीज चल रही थी, उस सीरीज में लगातार नए नए टॉपिकों पर हम लोग बात कर रहे हैं और ऐसे ही आज भी हम जो बात कर रहे हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज का जो टॉपिक है वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और टॉपिक का नाम है संविधान के स्रोत, यानी कि भारतीय संविधान के स्रोत की बात करेंगे। भारतीय संविधान के स्रोत की बात करेंगे आज हम लोग। स्रोत की बात करें, स्रोत का मतलब यह है कि जैसे हमारा जब संविधान बन रहा था तो हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत सारे देशों का संविधान को पढ़ा और उनकी जो भी अच्छी चीजें थी उनको उससे निकाला और हमारे भारतीय संविधान में उसे जोड़ा। तो अगर हम लोग प्रयास की बात करें तो लगभग संविधान निर्माताओं ने 60 से ज्यादा देशों के संविधानों को पढ़ा और उनकी अच्छी चीजों को निकालकर हमारे संविधान में जोड़ा गया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भारत का संविधान उधार का संविधान है या यहाँ से लिया है वहां से लिया है। ऐसा कुछ नहीं है। जब हम कोई चीज निर्मित करते हैं तो चीजों को हम लोग जुटाते हैं कि कहाँ से कोई चीज अच्छी मिले, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि हमने किसी से उधार लिया है। हमारी मेहनत अलग है, हमने उन चीजों को लिया है कहीं बाहर से या उन विशेषताओं को लिया है जो हमारे लिए लाभदायी है। पूरा का पूरा किसी का संविधान हमने नहीं लिया है। तो इस प्रकार संविधान निर्माताओं ने बहुत मेहनत करके लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे संविधान निर्माण करने में और इतने समय में उन्होंने बहुत सारे संविधानों को पढ़ा, लगभग 60 से ज्यादा देशों के संविधानों को पढ़ा और उसके बाद हमारा संविधान निर्मित हुआ। लेकिन संविधान के स्रोतों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर स्रोत कोई है तो वो है अधिनियम 1935। 1935 का अधिनियम इतना महत्वपूर्ण है कि उसकी बहुत सारे जो उसके अनुच्छेद या धाराएं थी उसको हमारे संविधान में एड मतलब बहुत सारे धाराओं को सीधा ले लिया गया या उनमें कुछ काट छाट के द्वारा भारतीय संविधान में उन्हें शामिल कर लिया गया। उसके साथ ही अमेरिका से बहुत कुछ लिया गया, ब्रिटेन से बहुत कुछ लिया गया, आयरलैंड से बहुत कुछ लिया गया, रूस से बहुत कुछ लिया गया। मतलब इन संविधानों मतलब इन देशों के संविधानों से बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें निकालकर हमारे संविधान में जोड़ी और इसी वजह से हमारा संविधान बड़ा मतलब बहुत विस्तृत संविधान है और बहुत अच्छा संविधान लिखा गया है। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे भारतीय संविधान के स्रोतों की और स्रोतों में सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमने अमेरिका से क्या लिया गया। अमेरिका से हमने क्या लिया गया, सबसे पहली बात हमारी यही होगी। तो सबसे पहली बात तो हमने अमेरिका से लिया मौलिक अधिकार। क्या लिए? मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। मौलिक अधिकार हमने लिए अमेरिका के संविधान से। दूसरी चीज हमने क्या लिया? संविधान की सर्वोच्चता। क्या लिया? संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता जो एक विशेषता है, संविधान की सर्वोच्चता, वो हमने अमेरिका के संविधान से लिया। तीसरा क्या है? हमने न्यायिक पुनरावलोकन लिया। क्या लिया? न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन की विशेषता भी हमने विलोकन की मतलब विशेषता को भी हमने अमेरिका के संविधान से लिया था। साथ ही बहुत सारी चीजें ली गई, जैसे उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति के पद की जो बात है, उपराष्ट्रपति का जो पद है, उपराष्ट्रपति का पद है, वह भी हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। क्या लिया है? अमेरिका के संविधान से लिया है उपराष्ट्रपति का पद। और राष्ट्रपति के जो निर्वाचन है, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है, राष्ट्रपति पर लगने वाला महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया, महाभियोग जो लिया गया है वो भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जो भारतीय संविधान में जोड़ा गया। पहले मौलिक अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायिक पुनरावलोकन, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, साथ ही न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी ली गई। न्यायपालिका की स्वतंत्रता की स्वतंत्रता
इसको भी हमने अमेरिका के संविधान से लिया था। इन तमाम चीजों को हमने अमेरिका के संविधान से लिया। मौलिक अधिकार हुआ, संविधान की सर्वोच्चता हुई, न्यायिक पुनरावलोकन हुआ, उपराष्ट्रपति का पद हुआ, राष्ट्रपति पर महाभियोग हुआ, साथ ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की जो विधि है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की, न्यायाधीशों को हटाना है, यानी कि जो न्यायाधीश नियुक्त होते हैं उनको हटाने की जो बात की गई, हटाने की जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी, वो भी अमेरिका के संविधान से ली गई। इस प्रकार हम लोग समझ सकते हैं कि अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिए गए, संविधान की सर्वोच्चता ली गई, न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया, उपराष्ट्रपति का पद लिया गया, राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है उसको लिया गया, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की जो व्यवस्था है उसको अमेरिका के संविधान से लिया गया। वहीं न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है उसको भी अमेरिका के संविधान से लिया गया। अगर हम अब बात करें और भी विशेषताएं हैं, जैसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता हो गई, और हम बात करेंगे अगर जैसे और दूसरे देशों की, तो जैसे ब्रिटेन की अगर हम लोग बात करें कि हमने ब्रिटेन से क्या लिया। देखिए, ब्रिटेन से, एक तो ब्रिटेन लोकतांत्रिक देश तो था, अमेरिका भी लोकतांत्रिक देश है और ब्रिटेन भी लोकतांत्रिक देश है, लेकिन ब्रिटेन संसदीय शासन प्रणाली में है, जबकि अमेरिका अध्यक्षीय शासन प्रणाली में लोकतांत्रिक देश है। तो संसदीय शासन प्रणाली हमारे यहाँ अपनाई गई है, भारत में भी अपनाई गई है। तो पहली विशेषता तो यही हो जाएगी कि संसदीय शासन प्रणाली या संसदीय प्रणाली, भारतीय संविधान में जो संसदीय प्रणाली की व्यवस्था की गई है वो ब्रिटेन से की गई। दूसरी, द्विसदनात्मक व्यवस्था भी कह सकते हैं हम लोग, द्विसदनात्मक व्यवस्था भी ली गई ब्रिटेन के संविधान से। वहीं मंत्रिमंडलीय प्रणाली भी ली गई, मंत्रिमंडलीय प्रणाली को भी लिया गया, मंत्रिमंडलीय प्रणाली को भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। ठीक है ना, संसदीय शासन प्रणाली ली गई, द्विसदनात्मक व्यवस्था ली गई, मंत्रिमंडलीय प्रणाली ली गई, साथ ही लिया गया एकल नागरिकता का प्रावधान। एकल नागरिकता मतलब एक ही देश की नागरिकता हो सकती है, दोहरी नागरिकता की बात नहीं कही गई है। एकल नागरिकता को भी भारतीय संविधान में अपनाया गया, और ये कहां से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। और भी चीजें अगर बात करें तो विधि निर्माण की प्रक्रिया ली गई है, विधि निर्माण की प्रक्रिया को भी हमने ब्रिटेन से लिया है। साथ ही अगर बात करें तो सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय, सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय जो निर्वाचन में सिद्धांत अपनाया गया, मतलब जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं उस व्यक्ति को विजेता घोषित कर दिया जाता है। इस प्रणाली को भी लिया गया। साथ ही अनुच्छेद 32 में जो एक रिट है परमाधिकार लेख जो लिया गया है वो भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और भी बात कर सकते हैं, जैसे संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति की जो स्थिति है उसको भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन प्रणाली ली गई है, द्विसदनात्मक व्यवस्था ली गई है, मंत्रिमंडलीय प्रणाली ली गई है, परमाधिकार लेख लिया गया है, एकल नागरिकता की व्यवस्था ली गई है, विधि निर्माण की प्रक्रिया भी यहीं से अपनाई गई है, सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय भी इसी से अपनाई गई है, और कह सकते हैं कि विधि का शासन
विधि का शासन की जो व्यवस्था है, विधि का शासन की जो बात है, वो भी यहीं से लिया गया, ब्रिटेन के संविधान से। और भी तमाम चीजें दी गई हैं, जैसे संसदीय विशेषाधिकार भी यहीं से लिए गए हैं। संसदीय विशेषाधिकार भी, विशेषाधिकारों को भी यहीं से लिया गया है। तो इस प्रकार ये तमाम विशेषताएं ब्रिटेन के संविधान से हम लोगों ने ली हैं। फिर हम बात करेंगे अगले देश की। जैसे हम बात करते हैं, अगला देश है हमारा ऑस्ट्रेलिया। जैसे हम लोग ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया, अब ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया? पहली चीज, ऑस्ट्रेलिया से तो लिया गया प्रस्तावना की भाषा। सबसे पहले प्रस्तावना की भाषा। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। साथ ही समवर्ती सूची का प्रावधान भी लिया गया है। समवर्ती सूची का प्रावधान भी लिया गया है। समवर्ती सूची वही सूची होती है जिस पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को कानून बनाने का अधिकार होता है। इस विषय पर समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है। तीसरी विशेषता के रूप में अगर हम लोग बात करें तो संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है, संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है, वो भी हमें ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्राप्त किया, मतलब लिया था। साथ ही हम लोग अगर बात करें तो व्यापार, वाणिज्य, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। क्या क्या लिया गया है? प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, संयुक्त बैठक और व्यापार वाणिज्य की समागम की स्वतंत्रता। अगले अगर हम देश की बात करें तो जापान की बात करते हैं। तो जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। क्या लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया गया है। वहीं अगर हम लोग दक्षिण अफ्रीका की बात करें कि दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन को दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? संविधान संशोधन तथा राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन भी हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। आगे अगर हम लोग बात करेंगे और एक और देश की बात करें तो हम जर्मनी की बात कर सकते हैं। जर्मनी, जो जर्मनी है, जर्मनी से भी हमने बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें ली। जैसे आपातकाल के दौरान जो मूल अधिकारों का निलंबन या स्थगन है, जो व्यवस्था है, वो भी जर्मनी के संविधान से ली गई हैं। यानी कि आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन या स्थगन, मूल अधिकारों का निलंबन या स्थगन,
स्थगन की बात की गई। सबसे पहले हमने बात की जापान की, तो जापान से लिया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। दक्षिण अफ्रीका से लिया हमने संविधान संशोधन और राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन। वहीं जर्मनी से हमने लिया है आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन। अब अगर हम लोग और बात करें कि हमने रूस से क्या लिया है, रूस से क्या लिया है, तो सबसे पहले तो हमने लिया मूल अधिकार कर्तव्य, मूल कर्तव्यों को हमने रूस से लिया। रूस से क्या लिया है, मूल कर्तव्यों को हमने रूस से लिया। वहीं हमने अगर बात करें तो प्रस्तावना में न्याय, प्रस्तावना में न्याय, प्रस्तावना में न्याय का आदर्श, न्याय का आदर्श लिया है। यानी कि न्याय की बात की है, और न्याय तीन तरीके के हैं, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय एवं राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय। वहीं अगर हम लोग फ्रांस की बात करें, हम लोग फ्रांस की बात करें, अगर फ्रांस की बात करें हम लोग कि फ्रांस से क्या लिया गया, तो फ्रांस से लिया गया है पहली तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था, गणतंत्रात्मक व्यवस्था, गणतंत्रात्मक व्यवस्था को फ्रांस से लिया गया है। कहां से लिया गया, गणतंत्रात्मक व्यवस्था को फ्रांस से लिया गया है। साथ ही जो प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का आदर्श, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का आदर्श भी हमने फ्रांस के संविधान से लिया था। इसके साथ ही अगर हम लोग और बात करें, और देशों की बात करें, तो हम बात करेंगे आयरलैंड की। अगर हम लोग बात करें कि आयरलैंड से क्या लिया गया, आयरलैंड से क्या लिया गया हमने, तो सबसे पहली चीज तो हमने लिए हैं नीति निदेशक तत्व, नीति निदेशक तत्व जो हमने लिए हैं वो हमने लिए हैं आयरलैंड के संविधान से। कहां से लिए हैं, आयरलैंड के संविधान से। वहीं राष्ट्रपति का जो निर्वाचन पद्धति है, राष्ट्रपति की जो निर्वाचन पद्धति है, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति है, निर्वाचन पद्धति, इसे भी हमने आयरलैंड के संविधान से लिया गया। पहली चीज हमने नीति निर्देशक तत्वों को लिया और दूसरी चीज राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति को लिया। साथ ही राष्ट्रपति द्वारा जो राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, इन क्षेत्रों से जो लिए जाते हैं सदस्य, उनके नामांकन की जो व्यवस्था है वो भी यहीं से ली गई है। तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, सदस्यों को मनोनीत करना या नामांकन करना, ये जो नामांकन होगा वो साहित्य है, कला है, विज्ञान है, समाज सेवा है, इन क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को राज्यसभा में स्थान दिया जाता है, इसकी बात कही गई। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो हम बात कर सकते हैं कनाडा से हमने क्या लिया है, कनाडा देश से हमने क्या लिया है। कनाडा देश से बहुत सारी चीजें ली हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है सशक्त केंद्र के साथ एक संसदीय व्यवस्था। सबसे पहली चीज हमने क्या ली, सशक्त केंद्र के साथ, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था ली है। दूसरा
अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना। दूसरा लिया है अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना। किसके पास होना? केंद्र के पास होना। अवशिष्ट शक्तियां वो हैं जो संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची में शामिल नहीं किया गया, जिन विषयों को उन्हें अवशिष्ट शक्तियों के रूप में शामिल किया गया और उन पर जो नियंत्रण है वो केंद्र सरकार के पास है। साथ ही केंद्र द्वारा जो राज्यपाल की नियुक्ति है, राज्यपाल की नियुक्ति या राज्यपाल की व्यवस्था भी हमने कनाडा के संविधान से ली है। वहीं उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, उच्चतम न्यायालय का जो आर्टिकल 143 में उच्चतम न्यायालय परामर्श ले सकता है या दे सकता है राष्ट्रपति को, उस व्यवस्था उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी न्याय निर्णय की जो व्यवस्था की गई वो भी कहां से ली गई कि मतलब कहां से ली गई है? कनाडा से। पहली चीज सशक्त केंद्र के साथ साथ संघीय व्यवस्था ली गई। दूसरी चीज अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में के पास होना लिया गया। तीसरा में राज्यपाल की नियुक्ति ली गई और चौथे में एक सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी न्याय निर्णय की बात की गई। अब हम बात करेंगे से लास्ट में 1935 का एक्ट, जो 1935 के अधिनियम से हमने क्या क्या लिया? सबसे पहली बात तो संघीय तंत्र की व्यवस्था ली। संघीय तंत्र की व्यवस्था हमने ली। संघीय तंत्र की व्यवस्था ली हमने। लोक सेवा आयोग लिया। लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी वगैरह या मतलब किसी प्रदेश का लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग की बात की। न्यायपालिका ली। न्यायपालिका की भी बात कर सकते हैं हम लोग। न्यायपालिका को लिया। पालिका है। कैग का प्रावधान भी हमने लिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उसका भी लिया। और भी आपातकालीन प्रावधान भी लिए गए, प्रशासनिक निकाय भी लिए गए। आपातकालीन प्रावधान भी लिया गया। यानी कि 1935 के एक्ट के द्वारा हमने एक तो संघीय तंत्र को लिया, दूसरा लोक सेवा आयोग को लिया, तीसरा न्यायपालिका को लिया, कैग की नियुक्ति भी ली, आपातकालीन प्रावधान भी लिया, साथ साथ राज्यपाल का कार्यालय, प्रशासनिक विवरण, मतलब उस तमाम चीजें नहीं। राज्यपाल का कार्यालय को भी इसमें जोड़ सकते हैं हम लोग कि राज्यपाल का कार्यालय, प्रशासनिक विवरण, ये तमाम चीजें हमने 1935 के अधिनियम से ली। इस प्रकार हम लोग समझ सकते हैं कि भारतीय संविधान को निर्माण इतना आसान नहीं था। बहुत सारे देशों को पढ़ा गया, बहुत सारे देशों के संविधान से बहुत कुछ लिया गया और सब कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो भी थी वो भारतीय संविधान निर्माताओं ने उनसे निकाली और हमारे संविधान में जोड़ दी। और इस तरह हमारा बहुत ही शानदार संविधान बना है। बहुत ही शानदार, बड़ा ही थोड़ा विस्तृत संविधान है और हर चीज की बात की गई है। संविधान निर्माताओं ने हर चीज पर ध्यान दिया और हर चीज को उसमें जोड़ा है। जो भी हमें भविष्य की में हमें जरूरत पड़ सकती थी, उन सभी चीजों को भारतीय संविधान निर्माताओं ने इसमें जोड़ दिया है। इस तरह ये वाला हमारा टॉपिक समाप्त होता है। ठीक है।